नमस्कार सभी देशवासियों को। मेरी आप सभी से एक विनती है। मेरा नाम अंतिम पंगाल है। कोई भी अचीवमेंट नहीं है उनकी पूरे पिछले 1 साल से, ना ही उन्होंने प्रैक्टिस की है। इंजरी में है, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, फिर भी उनको डायरेक्ट भेजा जा रहा है। जब इतना तो अभी एशियन गेम्स में जाएंगे, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वही जाएगा, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जाएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इतने साल से कर रही हूँ, क्या मैं छोड़ दूँ पहलवानी? पीड़ा देखिए इनकी आंखों में। क्या दोष था इस युवा खिलाड़ी का? क्योंकि इस बार आरोपिनी के सह पहलवान लगा रहे हैं और अब इनके पास किसी भी सज्जन व्यक्ति का समर्थन नहीं है। शायद यूं ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर जीजा साली संघर्ष समिति के तंज नहीं कसे जा रहे थे। हाल ही में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत बनी एडहॉक समिति ने निर्णय लिया कि एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के ही डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया कि अन्य खिलाड़ियों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। 65 किलोग्राम वर्ग में खेलने वाले विशाल कालीरमन और 53 किलोग्राम में प्रतिभागी अंतिम पंघाल ने भी इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। विशाल कालीरमन ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के जब ट्रायल हुए थे तो वे फाइनल मुकाबले में बजरंग पूनिया से हार गए थे, परंतु अब बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया का इलेक्शन किया गया है। विशाल कालीरमन ने कहा कि पिछले 1 साल से बजरंग पूनिया प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो और बाकी खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। उन्होंने अपील की कि कम से कम इन लोगों का ट्रायल तो कराया जाए और वे कोई फेवर या फायदा नहीं मांग रहे। विशाल के अनुसार हम ये मांग नहीं कर रहे कि हमें सीधा फाइनल सेमीफाइनल लड़ा दिया जाए। पिछली बार भी कॉमनवेल्थ ट्रायल में बजरंग पूनिया को सीधा सेमीफाइनल में दिखाया गया था, जबकि हमने 5-5 कुश्ती की प्रतियोगिता लड़ी और तब फाइनल हुआ। इसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं, हम समर्थन की अपील करते हैं। हमारे घर वाले धरना भी कर रहे हैं जगह जगह, हम भी धरना देने को विवश हों क्या? वहीं अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट अंतिम पंघाल ने भी इस पर आपत्ति जताई कि महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट को डायरेक्ट क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से विनेश फोगाट ने कोई प्रैक्टिस नहीं की है और उनकी इंजरी भी हुई है। उन्होंने बड़ा दावा किया कि कॉमनवेल्थ के ट्रायल के समय 3 दिन विनेश फोगाट के साथ इनका मुकाबला हुआ था और इनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि तब उन्होंने और मेहनत करने की बात कही थी, परंतु एक ही खिलाड़ी एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इनका साथ दें और कहा कि उनके माता पिता उनके लिए गांव छोड़कर उनके साथ रह रहे हैं। इतने दिनों से जी जान से वे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वे पहलवानी छोड़ दें? अंतिम ने कहा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो विनेश फोगाट को हरा सकती हैं। सच पूछे तो इस पहलवान प्रदर्शन ने पुनः सुशील कुमार और नरसिंह यादव प्रकरण के जख्म हरे किए हैं। प्रारंभ में पहलवानों के अधिकार के लिए लड़ने वाले खिलाड़ी धीरे धीरे राजनीतिक अभिलाषा की भेंट चढ़ गए। अगर वास्तव में पहलवानों के लिए लड़े होते तो दीपक पूनिया और रवि कुमार दहिया इनके विरुद्ध मोर्चा क्यों खोलते? जब ज्ञात हुआ कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को ट्रायल से छूट मिलेगी, तो जो पहलवान प्रारंभ में इनके साथ थे वे भी इनके विरुद्ध हो गए। पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन दीपक पूनिया और ओलंपिक रजत पदकधारी रवि कुमार दहिया ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत करते हुए अपनी आपत्ति जताई और विनेश एंड कंपनी को दिए जा रहे विशेषाधिकारों पर प्रश्न उठाया। अब शायद कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट इन अराजकतावादियों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए थे। सच कहें तो यदि अंतिम अपने लड़ाई में विजयी हुई तो केंद्र सरकार को अविलंब इन अराजक तत्वों को निष्कासित करना चाहिए। सुशील कुमार तो स्वयं अपने कर्मों की भेंट चढ़ गए, पर इन अराजक पहलवानों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके एक संदेश जाना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं।